Hello student, my name is Shubham and I'm here to make you learn English magically. तो चलिए आज के क्लास में एज यूजुअल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही वंडरफुल स्ट्रक्चर जो कि अगर आप अपने स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं तो एग्जैक्टली अगर आप उस चीज़ को नोटिफाई करोगे जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये सेंस हमारे स्पीकिंग में बहुत बार आता है। इसलिए स्पेशली मैंने ये टेक्सचर कलेक्ट किया ताकि मैं आपको दूँ जिससे कि आपका स्पीकिंग और ज़्यादा इन्हेंस हो और जिस वे को आप हिंदी में बोलते हैं उस वे को आज से इस टेक्सचर के थ्रू आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें। बाय द वे नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन द बोर्ड एवरीबॉडी। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। स्ट्रक्चर क्या है? इट इज नो यूज ऑफ प्लस एक्शन 4। एक्शन 4 यानी फिर से मैं बता दूं एक्शन 4 का मतलब क्या होता है। तो एक्शन 4 का मतलब होता है एक्शन यानी वर्ब में वर्ब 1 में आईएनजी का फॉर्म, वर्ब 1 में आईएनजी का फॉर्म जिसको बोलते हैं एक्शन 4। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है? इट इज नो यूज ऑफ प्लस एक्शन 4। ठीक है, अब इसका सेंस क्या होता है, किस सेंस पे ये स्ट्रक्चर बिल्डअप किया हुआ है? तो ये सेंस है क्या, जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत बार हम लोग यूज करते हैं, दिन भर में बहुत बार हमारे मुंह से ऐसा सेंस या फिर ऐसा स्टेटमेंट निकलता है। ठीक है, एग्जैक्टली गाइस। इसका सेंस क्या होता है? कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है या फिर करने का कोई मतलब नहीं है, करने का कोई मतलब नहीं है। दोनों सेंस आप कभी कभी आप लोग यूज करते होंगे या फिर किसी के थ्रू आप सुनते होंगे, किसी बंदे ने बोल दिया कोई फायदा नहीं है, किसी बंदे ने बोल दिया कि दैट इसका करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, उससे मिलने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेरे वीडियोस को केवल देखने से फ़ायदा नहीं है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, अपने स्पीकिंग में उतारते हैं और अगर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो फ़ायदा है। ठीक है, तो बस वही चीज़ है कि क्या क्या फ़ायदा नहीं है, इस बेस पे ये स्ट्रक्चर बिल्डअप किया हुआ है एंड इट इज़ नो यूज़ ऑफ। ठीक है, इट इज़ नो यूज़ ऑफ, जैसे कि मैंने कहा कि इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है या फिर वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी आई थिंक जिस पर्पज से, जिस काम से मुझे वहां जाना था, अब वहां जाने पर वो काम मेरा नहीं बन सकता है। होप सो कि दैट मुझे बाजार जाना था, तो जिस शॉप में मुझे जाना था मुझे देर हो गई। ठीक है, या आई वॉज टोटली लेट, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है बिकॉज स्टिल नाउ हो सकता है मे बी कि अभी वो शॉप क्लोज हो चुका होगा। ठीक है, इट मे हैव क्लोज्ड, सो आई थिंक दैट इट इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर, इट इज नो यूज ऑफ गोइंग ओवर देयर, बीइंग ओवर देयर, लाइक दैट। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे कि मे बी अगर कोई फनी सीन लूँ, मान लो किसी शादी में आप गए हैं, बहुत लेट से जा रहे हो, तो किसी बंदे ने, किसी आपके फ्रेंड ने बोल दिया कि भाई वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि जिस समय तुम जा रहे हो अब तक तो सारा खाना फिनिश्ड हो चुका होगा, तो क्या वहाँ प्लेट धोने जा रहे हो? ठीक है या बिल्कुल जैसे कि इट इज नो यूज ऑफ, इट इज नो यूज ऑफ, बस इसी सेंस में आपको ये स्ट्रक्चर वहां पे इस्तेमाल करना है, इट इज नो यूज ऑफ। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स और इसको और ज्यादा क्लेरिफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इट इज नो यूज ऑफ गेटिंग एट ओवर देयर, कि वहां पे पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वहां पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। गेट एट एक प्रेजल वर्ब है गाइस, गेट एट, गेट एट एक वर्ड है, एक प्रेजल वर्ब इसको कहा जाता है, इट्स कॉल्ड अ प्रेजल वर्ब। तो आप कहीं साइड में अगर आप वॉकेब्स लिखते होंगे तो उस वॉकेब में आप इस वर्ड को ऐड कर लेना। ठीक है, गेटेड का मतलब होता है पहुंचना, इंस्टेड ऑफ रिच, REACH, रिच के जगह पे आप गेटेड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इट इज नो यूज ऑफ गेटिंग एट ओवर देयर, यानी वहां पे जाने का कोई फायदा नहीं है या फिर वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। अब बेकार तुम वहां जा रहे हो या फिर वहां पहुंचने का कोई मतलब नहीं है, वहां पहुंचना ही बेकार है अब। ठीक है, इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू हिम, यानी उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, अब उससे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। मे बी दैट ही इज स्टबोर्न, he is behaving like stubborn, so I think that it is no use of talking to him, it is no use of talking to her, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, इट इज नो यूज ऑफ वेटिंग हियर, इट इज नो यूज ऑफ वेटिंग हियर, कि अब यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है, अब वो नहीं आएगा। ठीक है, अब वो नहीं आएगा, इट इज नो यूज ऑफ वेटिंग हियर। तो ये क्या हो गया कि जब हम लोग ये बोलते हैं कि ऐसा करने से फायदा नहीं है, ऐसा काम करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब जहाँ पे कोई पर्पस न निकले। ठीक है, कि आई थिंक इस दिस को करने से कोई फायदा नहीं है, दैट को करने से कोई फायदा नहीं है, दिस करने का कोई मतलब नहीं है, दैट करने का कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, वो करने का कोई मतलब नहीं है, ये करने का कोई मतलब नहीं है, फ़ायदा नहीं है, तो उस सेंस में आपको ये स्ट्रक्चर वहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि इट इज़ नो यूज़ ऑफ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ ओनली गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में केवल जल्दी उठ जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, या सुबह में जल्दी उठने से केवल कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। केवल अगर मैं सुबह उठ गया और मैं बेड पे ही हूँ, या फिर मैं फ्रेश होकर टीवी देखने लगा, तो आई थिंक क्या फ़ायदा हुआ उठने से। बस उस सेंस में आप बोल सकते हैं कि दैट इट इज़ नो यूज़ ऑफ गेटिंग अप ओनली गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट इज़ नो यूज़ ऑफ ओनली गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। या फिर केवल याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझना भी होगा। You will have to understand. It is no use of only remembering. It is no use of only memorizing. ठीक है, कि केवल याद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, या फिर केवल याद करने का कोई मतलब नहीं है, आपको समझना भी होगा। You will have to understand also. या तो उस सेंस में आप बोल सकते हैं कि अरे अब उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। It is no use of asking her. It is no use of asking him. या अब उसे यहाँ बुलाने का कोई फायदा नहीं है, या फिर उसे बुलाकर यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे उसको बुलाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अब उसको बुलाकर करोगे क्या तुम? इट इज़ नो यूज़ ऑफ कॉलिंग हिम, इट इज़ नो यूज़ ऑफ कॉलिंग देम, कोई नाम भी आप लगा सकते हैं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ कॉलिंग राहुल ओवर, कि अब राहुल को यहाँ बुलाने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड। या तो आपको इस सेंस में इस्तेमाल करना है कि जहाँ पे आप ये बोलते हैं कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, वैसा करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो उस सेंस में आपको बोलना है इट इज नो यूज ऑफ प्लस एक्शन 4, इट इज नो यूज ऑफ प्लस एक्शन 4 आईएनजी के साथ, कोई फायदा यानी कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, या फिर करने का कोई मतलब नहीं है। इट इज नो यूज ऑफ प्लस एक्शन 4। तो ये एक स्ट्रक्चर था जो कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ग्रैब किया है, ठीक है, ताकि आपका स्पीकिंग और ज़्यादा ग्रेजुअली मेरे थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू इन्हेंस होता रहे और आप इंग्लिश को एंजॉय करके सीखें, ठीक है। मतलब कि दैट मीन्स कि इस जर्नी को हम लोगों को एकदम फन करते हुए निकालना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको फन करना होगा, समझना होगा कि दैट ये मेरे लिए फन है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसके साथ जोक्स करता हूँ, मैं इसके साथ चैट करता हूँ, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको और हम लोगों को इस जर्नी को पूरा करना है, गॉट इट। तो स्ट्रक्चर को आप रिवाइंड करें और इससे आपको बोलना है, और जैसा कि कमेंट सेक्शन में आपको इससे कुछ स्टेटमेंट्स बनाने हैं और मुझे सेंड करना है, ठीक है। मैं वहाँ पे अपना हार्ट दूंगा, इस चीज़ को चेक करूँगा, लाइक करूँगा, इवन कहीं पे अगर आप मिस्टेक करते हो तो वहाँ पे मैं रिप्लाई में आपको बताऊंगा कि दैट आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है, ठीक है। तो चलिए, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय योर कॉन्सेप्ट्स, टेक केयर एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।